तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको ड्रीम मम्मी रेसिपी चैनल में स्वागत है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो मैथ का वास्तविक संख्या का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव होता है, जो सिद्ध करने वाला होता है वास्तविक संख्या में जितना भी प्रश्न पूछता है और जितना भी प्रश्न पूछेगा बिहार बोर्ड 2026 में जितना भी प्रश्न पूछेगा उसको हम इस वीडियो में वास्तविक संख्या से जितना भी प्रश्न सिद्ध करने वाला पूछता है उसको इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करने वाले हैं और देखेंगे। जिसमें पहला है रूट टू सिद्ध करके √2 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा है √3 + 1 सिद्ध करके ये अपरिमेय संख्या है। और तीसरा है 3 + √2 सिद्ध करके एक अपरिमेय संख्या है। और चौथा है √3 - √5 सिद्ध करके एक अपरिमेय संख्या है। और 1/√2 सिद्ध करके एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। जिसमें पहला है सिद्ध करेंगे। पहला है सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करके √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें पहला जो प्रश्न है ये कितना नंबर पूछा है? ये पूछा ऑप्शन 2 नंबर का जो पूछता है 2 नंबर पूछा। इसको चलिए सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना जरूरी है। माना √2 एक ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है अपरिमेय, तो माना हमने के परिमेय। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। जहां इसमें लिखना है जहां PQ पूर्णांक संख्या और Q डायनोट 0 हो। इसको सबसे पहले लिख देंगे। और अब लिखेंगे √2 बराबर P/, क्योंकि P और Q को पूर्णांक संख्या माने तो P/Q। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ, यहाँ से लिखेंगे कच्ची दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ क्या लिखें? दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसको चलिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो इसको दोनों तरफ क्या करेंगे? लिखें दोनों तरफ वर्ग करने पर। हो गया। तो इसको लिखेंगे √2 के स्क्वायर करेंगे और P/Q के करेंगे। तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा कच्चे 2 मिलेगा बराबर P²। तो इसको Q² को लिख सकते हैं Q × Q। हो गया। अब A और Q से इसमें गुना करेंगे तो यहाँ से निकलेगा 2Q बराबर P²। A और Q से कह रहे हैं तो यहाँ बचा A और Q बच रहे थे Q। यहाँ हो गया। देखिए यहाँ से अब लिखना है, ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से लिखना है परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है। ये कहाँ से लिखना है? देखें यहाँ से हमने जो निकाले हैं उसको 2Q क्या है? 2Q कौन संख्या है? 2Q न रूट में है न दशमलव प्रसाद शांत है। 2Q है। 2Q के मतलब Q जो है वो पूर्णांक संख्या है, यानी कि 2Q क्या है? 2Q क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ लिख दे 2Q परिमेय संख्या है। इसको क्या कहते हैं? बराबर। तो बराबर लिख दें यहाँ कि बराबर और P²/Q²। इसका दशमलव अशांत है तो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ के P² के लिए लिख दें अपरिमेय संख्या और अपना भिन्न से जोड़ दें संभव नहीं है। बस हो गया। इसको लिखेंगे। अब लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था।
हर मानना गलत है, क्योंकि यहाँ निकल रहा है अपरिमेय संख्या और हर माने क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ पर क्या माने है, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे इसलिए √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूव्ड। √2 इसको आप सीख लेते हैं। देखिए कुछ भी रहे, यहाँ √3 रहे, √5 रहे, लेकिन कंडीशन यहाँ पर √3 रहेगा तो यहाँ √3 हो जाएगा, यहाँ 3 निकल के आएगा, यहाँ 3 क्यों हो जाएगा। √5 रहे तो यहाँ 5 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √5 के स्क्वायर हो जाएगा। और सेम रहेगा प्रोसेस, खाली अंक चिन्ह होगा, यहाँ 5 क्यों हो जाएगा। तो यह फॉर्मेट लिख देना है। ऐसे जब बना लेते हैं तो आपका 2 नंबर जो होता है पक्का हो जाता है। इससे एक क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन पूछेगा, इन साल भी 2026 में भी एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो इसको अब √3 के लिए बनाएंगे, तो यहाँ √3 के लिए करेंगे 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, केवल खाली 2 के स्थान पर कितना 3 कर देना है, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 क्यों हो जाएगा, हो गया, यहाँ पर 3 कर देना है। देखो √3 भी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। अब करना है √5 के, तो इस फॉर्मेट पर क्या करेंगे, √5 है 5 कर देंगे, यहाँ पर 5 कर देंगे, 5 हो गया। यहाँ पर क्या निकल जाएगा, √5 का स्क्वायर 5, यहाँ पर 5 की, और यहाँ पर आता √5 एक अपरिमेय हो गया, 5 के भी हो गया। √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। तो इस फॉर्मेट पर √7 आ जाए, √11 आ जाए, √13 आ जाए, कितना भी संख्या आ जाए उसको सिद्ध कर लेना है। यहाँ P/Q है, यहाँ पर यहाँ कितना होंगे, चाहे √7 आ जाए, √11 आ जाए, कौन सी भी संख्या आ जाए सिद्ध कर लेना इसी फॉर्मेट पर। तो चलते हैं अगले वीडियो पर और देखते हैं कि अगले प्रश्न पर देखते हैं कि कौन सा पूछा है। देखिए अगला प्रश्न है जो अलग फॉर्मेट पर दिया है, √2 था, √3 था, एक फॉर्मेट पर था, √5 था, एक फॉर्मेट पर था, लेकिन आपके दिया है कि √3 + 1 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करें कि √3 + 1 एक अपरिमेय संख्या। तो इसको लिए भी क्या करेंगे, मानना पड़ेगा, माना √3 + 1 एक अपरिमेय। तो क्या मानने के लिए क्या है, परिमेय संख्या है। जहाँ लिखना है, यहाँ पर PQ नंबर तो इसी पर मिलता है कि हिंदी कितना आप लिखे हैं, PQ कितना रूल नियम से लिखते हैं। इसमें बाहर नहीं है सिद्ध करने, लेकिन रूल नियम देखता है। पूर्णांक PQ पूर्णांक संख्या है, PQ पूर्णांक संख्या, जहाँ PQ पूर्णांक संख्या Q डेनोट कितना हो, 0 हो, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब लिखेंगे √3 + 1 बराबर क्या माने, PQ P/Q हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि दोनों तरफ वर्ग करने पर हो गया यार, दोनों तरफ वर्ग हो गया। तो इसको करेंगे दोनों तरफ 3 + 1 के स्क्वायर और P/Q के स्क्वायर। देखिए उस पर था कि √2 का स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा 2, लेकिन यहाँ पर √3 + 1 है, तो इसका क्या है, A + B के स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो निकल जाएगा √3 A स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर + B स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2AB 2AB बराबर क्या निकल जाएगा, P² / Q गुने Q स्क्वायर को लिख सकते हैं, Q गुने Q हो गया। यहाँ पर निकलेगा 3 + 1 + 2√3 में 1 से, तो 2√3 बराबर P² / Q गुने Q हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना देगा, 4 + 2√3 बराबर P² / Q गुने Q हो गया। अब इसको करेंगे, देखिए Q से 4 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4Q बराबर। अब इसको इन बच गया, एक Q यहाँ से गुना होता है, एक Q बचा, तो P² / Q, यानी प्लस में है तो इधर भेजेंगे माइनस में, तो -2√3, ठीक है। अब यहाँ से हो गया ये पूरा। अब यहाँ से खाली फॉर्मेट लिख देना है,
यहाँ से पूरा ही निकल गया। अब यहाँ से फॉर्मेट पूरा लिखना है। तो फॉर्मेट लिखने के लिए लिखेंगे, अब फॉर्मेट लिखना है तो देखिए 4q क्या है, 4q क्या है, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे परिमेय संख्या, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, बराबर। तो बराबर लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर, और देखिए पी स्क्वायर बटा क्यू माइनस 2√3, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था। अतः हमारा मानना गलत था, तो इसलिए √3 + 1 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया प्रूव्ड। ये जितना भी प्रूव्ड हो रहा है कितना नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए हो जाए, 2 नंबर के लिए। लेकिन 5 नंबर के लिए और भी अगली वीडियो में देखेंगे। एक जो ना है जो बतला रहे हैं 2 नंबर के लिए है, और 5 नंबर के लिए एक भी वीडियो और लाएंगे। एक कितना है, 2 नंबर के लिए। तो हो गया ये प्रूव्ड। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर, क्या कहता है। अब यहाँ एक अगला प्रश्न है, इसी फॉर्मेट में लिख देते हैं। √3 + √2, जो तीसरा जो सिद्ध करने के लिए हम लोग का है, और 3 + √2। तो लिखेंगे एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करना है कि √3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको लिखेंगे माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे तो मान लेना है कि अपरिमेय दिया है तो मानेंगे परिमेय। ठीक है, जहाँ PQ पूर्णांक संख्या है, और Q डेनोट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना मान लेना है। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेना है। यहाँ अब परिमेय रहे तो यहाँ परिमेय मानना है, और अपरिमेय रहे तो परिमेय मानना है। अब लिखेंगे 3 + √2 बराबर, यहाँ पूर्णांक किसको माने, P/Q को। अगर हम L/R यहाँ मानते हो R, तो L/R लिखते, लेकिन माने PQ को, तो P लिखेंगे बटा Q। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, फॉर्मेट जैसा है। तो इसको लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर 3 + √2 का स्क्वायर बराबर P/Q के स्क्वायर हो गया। इसको लिखेंगे, देखिए A + B के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, इसको P/Q के, तो A + B का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B प्लस 2AB, तो 2A और B की जगह पर √2 है बराबर। लेकिन P/Q के स्क्वायर कितना हो जाएगा, P² / Q गुने Q, यानी कि Q स्क्वायर को लिख रहे हैं Q गुने Q। हो गया, इतना पद लिखेंगे। अब 3 का देखिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर तो 3, √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का हो जाएगा 2 प्लस 3 दूनी 6, 6√2 बराबर P² बटा Q स्क्वायर। हो गया, यहाँ से ऐसे जाना है, इसको एकदम फॉर्मेट में बना के लिखना है। इतना हो गया, और इसको लिखेंगे। अब देखिए 3 2 5, तो लिखेंगे 5, और यहाँ से एगो Q हटाते हैं तो यहाँ जाएगा, तो 5Q बराबर P²। अब एगो Q हटाए थे तो यहाँ एगो Q बचेगा माइनस, यहाँ प्लस में तो इन्हें भेजेंगे तो माइनस में, माइनस 6√2 हो गया। इसको थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मेट बना के लिखते हैं, जैसे कि 3 + √2 का स्क्वायर था बराबर P/Q के स्क्वायर था। हो गया, इतना में तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2AB बराबर P² बटा Q स्क्वायर। हो गया, 3 √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा,
और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और प्लस 3 दूनी 6, 6 रूट 2 हो जाएगा। बराबर पी स्क्वायर, और क्यू को लिख सकते हैं क्यू गुने क्यू, हो गया 9 2 11 प्लस 6 रूट 2 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू गुने क्यू। एक क्यू से यहाँ गुना करते हैं तो हो जाएगा 11 क्यू बराबर पी स्क्वायर। एक क्यू गया तो एक क्यू बचेगा, एक क्यू बचा, यहाँ पर 11 क्यू हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू, यहाँ है तो क्यू रहेगा माइनस, एगो क्यू है यहाँ, एगो 11 में प्लस है तो यानी माइनस में, यानी कि एगो यहाँ से गुना करना है, इन्हीं से घटा देता है, प्लस में तो यानी जाएगा तो माइनस 6 रूट 2 यहाँ पर हो गया। अब इसको फॉर्मेट के रूप में सजा देना। अब फॉर्मेट में इसको लिखेंगे तो 11 क्यू क्या है, परिमेय संख्या, तो लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है बराबर, लिखेंगे बराबर ये क्या है अपरिमेय संख्या, ये पूरा कितना है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है। 11 क्यों क्या था परिमेय संख्या हो गया, इसको क्या कहते हैं हिंदी में बराबर, तो बराबर लिख दिए। ये पूरा कितना था अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या लिख दिए, और अपना भी लगा दिए संभव नहीं है, अतः हमारा मानना गलत था। अतः हमारा मानना गलत क्यों था, क्योंकि हमने माना था परिमेय संख्या और आ रहा है कितना अपरिमेय संख्या, तो इसलिए रूट 3 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, हो गया प्रूव्ड। अब चलते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अब तीसरा है, चौथा ही है सिद्ध, तो चौथा सिद्ध करे कि रूट 3 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करेंगे और देखेंगे कि कैसे होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए देखिए माना, तो माना कितना फॉर्मेट नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि बार बार लिखना पड़ रहा है, तो यही बात यार लिखना पड़ रहा है बार बार। तो माना रूट 3 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए सिद्ध करना है हम लोग को कि सिद्ध करें कि रूट 3 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग को सबसे पहले मानना है, तो माना है रूट 3 माइनस 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ परिमेय है तो यहाँ क्या मानेंगे परिमेय संख्या है, जहाँ पी क्यू पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, क्यू डेनोट 0, जहाँ पी क्यू पूर्णांक संख्या है और क्यू डेनोट 0। अब यहाँ से लिखेंगे फॉर्मेट रूट 3 माइनस रूट 2 बराबर पी बटा क्यू। यहाँ पर लिखा गया है दोनों तरफ वर्क करने पर, तो दोनों तरफ इसको वर्क करेंगे तो रूट 3 और 2 का दोनों का स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी बटा क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। अब देखिए इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जानते हैं। तो इसको फॉर्मेट बैठा देना है, ए है और इसको बी मान लेना है। इसको बैठाएंगे तो हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पर कितना है रूट 3 है, 2 बैठाएंगे, और बी की जगह पर कितना है रूट 2 है तो रूट 3 बैठाएंगे बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर आ गया। और इसको देखें रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 रूट 3 रूट 2, तो 2 रूट 3 और रूट 2 कितना हो जाएगा रूट 6, तो रूट 6 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2 रूट 6 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर है तो इसको लिखते हैं क्यू गुने क्यू, ए गुने ए बराबर लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इसको लिखेंगे क्यू स्क्वायर के कितना लिख सकते हैं क्यू गुने क्यू, हो गया। देखिए 3 2 कितना होता है 5 माइनस 2 रूट 6 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, हो गया पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो गया। तो इसको देखिए लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए
क्यू गुने क्यू लिखना था, इसको क्यू गुने क्यू हो गया, एक क्यू यहाँ भेजा देंगे तो हो जाएगा 5 क्यू बराबर। देखिए अब इसको लिखेंगे, यहाँ एक क्यू भेजा तो एक क्यू बचा तो पी स्क्वायर बटा एक क्यू बचा माइनस, तो इसको भेजाएंगे तो एन प्लस 2√6। ये हो गया यहाँ पर। यहाँ से फॉर्मेट लिखा गया, तो फॉर्मेट लिखते हैं। अब देखिए फॉर्मेट लिखते हैं, तो 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू। इसको लिखेंगे 5 क्यू क्या है, परिमेय संख्या, लिखेंगे संख्या बराबर, देखिए परिमेय 5 क्यू क्या है, परिमेय संख्या। ये इसको क्या कहते हैं, बराबर, तो बराबर लिख दें। और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आपने मुझे लगा देना है, संभव नहीं है, संभव नहीं है या संतुष्ट नहीं करता है, संभव नहीं है, हो गया। अतः हमारा मानना गलत था। अतः हम देखिए आ रहा है अपरिमेय संख्या, हम लोग माने क्या, परिमेय संख्या, तो हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः √3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया क्या, प्रूव्ड। तो चौथा नंबर हमने के 2 नंबर हो गया कंप्लीट, यानी कि इसमें से एक प्रश्न जरूर आ जाएगा बिहार बोर्ड 2026 में। और इसको देखिए चौथा प्रश्न जो हो गया कंप्लीट होगा 2 नंबर के लिए। अब बढ़ते हैं 5वां प्रश्न की ओर और देखते हैं कि 5वां प्रश्न में क्या दिया है। आज के जो लास्ट प्रश्न है वो क्या है, लिखते हैं। 5वां जो आज का लास्ट प्रश्न है वो दिया है, सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको लिए क्या वही फॉर्मेट अपनाएंगे और क्या लिखेंगे, माना 1/√2 एक अपरिमेय है, तो क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, जहाँ PQ पूर्णांक संख्या है और की डायनोट क्या है, 0 हो। ठीक है, इतना मान लिए। अब इसको लिखेंगे 1/√2 बराबर P/Q लिखेंगे। यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दें। यहाँ पर से लिखेंगे कि 1/√2 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हो गया यहाँ से। तो 1/√2 के वर्गमूल कितना होता है, और स्क्वायर आ जाता है 1/2 P² स्क्वायर, हो गया। तो 1/2 लिखेंगे यहाँ से, 1/2 बराबर P² और Q को लिख देंगे Q गुने Q। आपसे लिखेंगे वो Q जा जाएगा, तो Q बराबर P² बटा Q। ये Q क्या है, परिमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी P/Q के रूप में है। तो इसको फॉर्मेट में लिखेंगे, अब लिखेंगे ये क्या है, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या लिखेंगे क्या, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है।
परमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है। यहाँ से फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था। हो गया। यहाँ से लिखेंगे इसलिए 1/√2, यहाँ से क्या लिखेंगे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। हो गया। देखिए सिद्ध करके √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन था। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है जहाँ पी क्यू पूर्णांक संख्या, क्यू डेनोट 0, 1/√2 p/q के दोनों तरफ क्या किए वर्ग किए, वर्ग करने के बाद 1/2 आया और √2 का स्क्वायर 2 आता है, p² बटा q² 1/2 लिखें और p² q² की जगह पर लिख सकते हैं हम a² की जगह पर लिख सकते हैं a गुने a, तो q² की जगह पर लिख सकते हैं q गुने q, और q गुने q के भेजा है 2p² बटा q हो गया, और 2 से यहाँ तीसरा गुना हुआ तो 2p² बटा q हो गया। ये क्या है, q है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या ये क्या है बराबर, तो बराबर यह है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या संभव नहीं है। अतः हमारा मानना गलत था, इसलिए √2 एक 1/√2 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। तो आज का जो लास्ट मैथ था 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। और एक और पूछता है, जिसमें एक और पूछता है जिसमें जैसे कि देखिए एक और छूट रहा था, पूछता है ऐसे सिद्ध करे 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो इसको लिखेंगे आगे, तो फॉर्मूला बना देंगे। माना 3 + √2 एक परिमेय अपरिमेय, तो क्या बनेंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि और जहाँ p q पूर्णांक संख्या, p q पूर्णांक संख्या, ठीक है, q डेनोट कहाँ 0 हो। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे 3 + 2√5 हो गया, और यहाँ से बनाएंगे तो निकलेगा p/q दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे। हो गया। अब इसको वर्ग करते हैं, तो 3 + 2√5 का स्क्वायर बटा p/q का स्क्वायर, ये यहाँ पर हो गया। यहाँ पर से निकालेंगे, देखिए a + b का स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर + 2√5 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 3 है, b की जगह 2√5 है, और p² बटा q² हो गया। अब इसको तोड़ेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस, ठीक है 2√5 का स्क्वायर है, इसको कैसे तोड़ेंगे, आगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और क्या रहता है गुना में, तो गुना में इसे करें। देखिए इसको स्क्वायर नहीं निकालने के लिए ऐसे निकालते हैं। देखिए 2√5 का स्क्वायर है, ठीक है, इसको निकालने के लिए आगे तो 2 है और एक गुना में रहता है, तो यहाँ पर निकालेंगे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, गुने यहाँ गुना पर रहता है बीच में, तो गुना निकाल दिए, और √5 के वो वर्गमूल कितना निकलता है, तो 5 निकलता है, तो 4 × 5 = 20। जैसे कि √3 है, तो आगे 3 के निकालेंगे कितना हो गया 9 हो गया, √2 के कितना निकल गया तो 2, तो 9 दूनी 18 हो गया। इसको 2 के निकालेंगे तो 2 दूनी 4, गुने 5 के निकालेंगे तो 5 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी
12, तो 12 रूट 5 बराबर पी स्क्वायर। इसको क्यू के लिख सकते हैं, क्यू गुने क्यू, 5 का 20, 20 9 29, 29 प्लस 12 रूट 5 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू गुने क्यू हो गया। इसको 29 है ये, तो ए क्यू से गुना करेंगे तो हो जाएगा 29 क्यू बराबर पी स्क्वायर बचेगा, यहाँ से क्या बच जाएगा पी स्क्वायर बटा ए क्यू बचेगा, ये -12 प्लस 12 रूट 5 है, तो इसको लिखेंगे तो -12 रूट 5 यहाँ से बन गया। अब इसको 29 क्यू क्या है परिमेय संख्या, तो लिखेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या बराबर, तो बराबर एक क्या पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या संभव नहीं है, संभव नहीं है, अतः हमारा मानना गलत था, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो होगा पूरा सिद्ध करने वाला जो हो गया कि अब पूरा जितना भी वास्तविक संख्या में है उसको अब पूरा हो गया। देखिए आज हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या में पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्या में क्या देखें हम लोग वास्तविक संख्या जो पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्या में जो देखे आगे देखे कि सिद्ध करने वाला प्रश्न देखें, सिद्ध करने वाले प्रश्न देखे जिसमें प्रश्नावली कहे तो 1.1 है, 1.1 से 1.4 तक जितना भी सिद्ध करना था जो एग्जाम में पूछता वो हम लोग देखें। तो इसको वास्तविक संख्या में तो देख लिए। अब देखिए क्लास 10th में जो है वो पूरा 15 चैप्टर है, चैप्टर की संख्या कितना है 15, इसमें 1.1 से कितना है 15.1 तक, यानी कि वास्तविक संख्या से लेकर क्या कहाँ तक है प्रायिकता तक। अब प्रायिकता तक में है, अब जैसे कि बिहार बोर्ड 2026 आपका जो परीक्षा डेट कितना है 17 फरवरी है, उसमें से जितना भी सिद्ध करना प्रश्न है हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या को आज किए और 15.1 तक ऐसे ही करते जाएंगे, जिसमें एक बहुपद में से देखेंगे कितना सिद्ध करने वाला प्रश्न है, त्रिकोणमिति में से देखेंगे कि कितना सिद्ध करने वाला प्रश्न आता है, और समांतर श्रेणी में से देखेंगे जितना भी, यानी कि 1.1 से 15.1 तक, 1.1 से लेकर 15.1 तक जितना भी सिद्ध करने वाला प्रश्न होगा उसको हम लोग करेंगे। और आज से कितना आपके एग्जाम में कितना देरी है, तो आज कितना तारीख है, आज 17 है, यानी कि 17 जनवरी है, 17 जनवरी है, और इसको एग्जाम में कितना है 17 फरवरी, यानी कि 17 कितना है 17 जनवरी है, 17 जनवरी है, और एग्ज़ाम की स्टार्ट है 10th का क्लास, जो 10th है उसका एग्ज़ाम कितना तारीख का एग्ज़ाम 17 फरवरी से एग्ज़ाम है, यानी कि हम लोग के पास 30 दिन है, 30 डे है। और टोटल चैप्टर कितना है मैथ के, टोटल चैप्टर कितना है, तो टोटल चैप्टर कितना है 15 है। तो 15 यानी कि एक चैप्टर में सिद्ध करने वाले प्रश्न 2 को भी देखे तो यानी कि एग्जाम आते थे पूरा हम लोग मैथ का जो सिद्ध करने वाला प्रश्न है उसको देख लेंगे, यानी कि एक वास्तविक संख्या में जितना भी सिद्ध करने वाला प्रश्न है उसको 2 दिन भी लगाएं, 2 डे लगाएं, और
चैप्टर कितना है 15, यानी कि 2 दिन भी एक चैप्टर को लगाएं तो 1 महीना में हमारा जो कंप्लीट एग्ज़ाम आते थे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कि जितना भी सिद्ध करने वाले हैं उस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि वास्तविक संख्या में 1 दिन का है तो 1 दिन इसमें लगाएंगे, और जो समय बचेगा उसको त्रिकोणमिति में दे देंगे। इसमें 1 दिन बचा तो त्रिकोणमिति में 2 दिन देना है, तो 2 डे है टाइम के अनुसार, तो इसको 1 दिन यहाँ बचा था तो इसमें क्या ऐड कर देंगे, यानी कि 3 डे हो गया। यानी कि जो जिसमें और बहुत सारा चैप्टर है जिसमें सिद्ध करने प्रश्न ना आते हैं, तो उसमें से जो डे है दिन काट के त्रिकोणमिति में जोड़ देंगे, और त्रिकोणमिति 4 से 5 दिन सिद्ध करने वाले खाली चलेगा। तो ऐसे ही अब कल से जो होगा, कल से क्या है, कल देखेंगे कि बहुपद में कितने सिद्ध प्रश्न होते हैं। बहुपद में फिर 2 4 में इस समय सिद्ध करना प्रश्न देखेंगे, और जिसमें फिर त्रिभुज में आता है तो त्रिभुज में सिद्ध करना प्रश्न देंगे। फिर निर्देशांक ज्यामिति में ऐसे ही करते करते 1.1 से 15.1 तक चलना है हम लोग का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुपद में, जिसमें देखेंगे कि कितने सिद्ध करने प्रश्न है और नहीं सिद्ध करना प्रश्न है। तो आगे चलेंगे चैप्टर नंबर 3 में, 3 में नहीं होगा तो 4 में, यानी कि पूरा कवर कर लेना है, एग्जाम आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।